आप भी सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म 2025 फिल करना चाह रहे हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आज आप एंड तक देखना, बताऊंगा कैसे फॉर्म को फिल करना है, क्या प्रैक्टिकल भी दोबारा होंगे, कुछ सब्जेक्ट में 300 रुपीज फी लग रही है तो किसी में ज्यादा लग रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, कब आपका एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा, इस वीडियो में सारी चीज आपको सॉल्व करने वाला हूं। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिलिंग के समय गलती कर रहे हैं जिसके चक्कर में काफी सारे स्टूडेंट्स के फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक देखिएगा। और एक चीज पहले बता देता हूं, अगर आप पहली बार आ रहे हो आसक्ति पढ़ाई पर तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फॉर्म फिल करने के बाद आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है आपको वीडियो बना के बताऊंगा। जैसे एडमिट कार्ड आएंगे बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है और किन किन के सिग्नेचर कराने हैं आपको एडमिट कार्ड पर, कैसे क्या होगा, सारी चीज। और कोई अपडेट भी आएगा वो भी आपको आसक्ति पढ़ाई पर मिलेगा, इसलिए बोल रहा हूं सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो देखो जी, आपको फॉर्म फिल करना है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट 2025। ठीक है, तो यहां पर बहुत तरीके के स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला बात करते हैं वो है कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, कंपार्टमेंट लगी हुई है। ठीक है, अब किसी की एक सब्जेक्ट में लगी है तो किसी की 2 सब्जेक्ट में लगी है। और दूसरे स्टूडेंट वो अप्लाई करते हैं जिनका इंप्रूवमेंट देना है, इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है। मतलब ये स्टूडेंट पास है सर, लेकिन ये दोबारा एग्जाम देना चाह रहे हैं। हो सकता है एक सब्जेक्ट का देना चाह रहे हैं, हो सकता है 2 का देना चाह रहे हैं, या हो सकता है सभी सब्जेक्ट का देना चाह रहे हैं। तो ये भी स्टूडेंट हैं इंप्रूवमेंट वाले। और तीसरे वो स्टूडेंट्स जिनका एसेंशियल रिपीट आया हुआ है, और चौथा एक एडिशनल सब्जेक्ट हो रहा है। तो ये स्टूडेंट टोटल अप्लाई करते हैं। अब सर यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स हैं सर। ठीक है, जैसे इंप्रूवमेंट में क्या क्या मिलता है, कंपार्टमेंट किसको चूज करना है, सारे आपको सॉल्व करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, प्रैक्टिकल वगैरह से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। ठीक है, सब्सक्राइब आई होप आपने कर ही लिया होगा। बहुत ध्यान से चीजें सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सर कंपार्टमेंट वाली कैटेगरी का। कंपार्टमेंट में बता दें वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बोर्ड एग्जाम 2024 दिया था। पहली कंडीशन ये है, क्लियर। और दूसरा जो अभी जुलाई में एग्जाम हुआ था, जो जुलाई में एग्जाम हुआ था कंपार्टमेंट का, वो भी दिया हुआ होना चाहिए, क्लियर। तो वो स्टूडेंट जा सकते हैं कंपार्टमेंट में। ठीक है, और जिनका ओवरऑल, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ओवरऑल रिजल्ट जो है उसमें नीचे COMP लिखा हुआ है, यानी कि कंपार्टमेंट, क्लियर। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना सर, कंपार्टमेंट वाले सेक्शन में सिर्फ एक सब्जेक्ट का एग्जाम देने का ऑप्शन मिल रहा है। मतलब वहां सब्जेक्ट ही 100 होगा। अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो जब आप फिल करेंगे ना, ये एक ही सब्जेक्ट मिलेगा। क्लियर, कैसे करना है बताऊंगा, एंड तक देखना, क्लियर। दूसरा कैटेगरी मिलता है सर इंप्रूवमेंट वाला। इस वीडियो में मैं इंप्रूवमेंट ही फिल करने वाला हूं अभी। ठीक है, अब सर इंप्रूवमेंट में वो स्टूडेंट जा सकते हैं जिनका सर ओवरऑल रिजल्ट जो है ना, ध्यान से सुनिएगा, जो है पास। सर ओवरऑल रिजल्ट तो पास है, लेकिन ये स्टूडेंट चाह रहे हैं कि मैं पास तो हूं लेकिन मेरे को मार्क्स इंप्रूव करने हैं सर। ठीक है, मुझे को जेई का एग्जाम देना है, वहां 75% क्राइटेरिया, मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो बता दूं सर, इंप्रूवमेंट में आपको सब्जेक्ट की लिस्ट मिल जाएगी, जिसको आप फिल करेंगे ना, और आपकी इच्छा है कि आप किस पे टिक करना चाह रहे हैं। जिस पे आप टिक करेंगे वो सब्जेक्ट आप दोबारा दे सकते हैं। सभी सब्जेक्ट शो हो जाएंगे, आपकी इच्छा है जिसका चाहे उसका देते हैं। काफी सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते, भैया ओवरऑल रिजल्ट तो मेरा पास है लेकिन एक सब्जेक्ट के आगे RT लिखा हुआ है, तो सर मेरे को क्या अप्लाई करना है, कंपार्टमेंट या फिर इंप्रूवमेंट। सर इंप्रूवमेंट करना है। कंपार्टमेंट में वही अप्लाई कर सकते हैं जिनका ओवरऑल रिजल्ट कंपार्टमेंट है, और इंप्रूवमेंट में वही अप्लाई कर सकते हैं जिनका ओवरऑल रिजल्ट पास है, क्लियर। और हाँ, एक चीज बता दूं, इंप्रूवमेंट में आपको एक सब्जेक्ट देने का ऑप्शन मिल रहा है, तो वही इंप्रूवमेंट वाला जो कैटेगरी है, यहां पर आप जितने चाहे उतने सब्जेक्ट के दे सकते हैं। चाहो तो 1 का दे दो, चाहो तो 2 का दे दो, चाहो तो सभी का दे दो, आपकी अपनी मर्जी है सर। लाइव दिखाऊंगा अभी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी मिलती है सर फेलियर वाली। अब सर फेलियर्स वाले में कौन जाएंगे, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। ठीक है, अच्छा इंप्रूवमेंट वाले में एक कंडीशन और है सर, आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं 2025 के लिए, तो आपने बोर्ड एग्जाम 2024 दिया होना चाहिए, इस सेशन के होने चाहिए आप। बोर्ड एग्जाम 2024, आप काफी सारे स्टूडेंट मेरे को मैसेज करते हैं, सर मैंने बोर्ड एग्जाम 2023 दिया था, इंप्रूवमेंट देना चाह रहे हैं, क्या दे सकते हैं? नहीं, उसी ईयर देना होता है सर, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट कैटेगरी मिलती है सर फेलियर्स वाली। देखो फेलियर वाली जो कैटेगरी है ना, ऑल सब्जेक्ट के एग्जाम आपको देने पड़ते हैं। अगर आपने ये सिलेक्ट करी तो सभी सब्जेक्ट के एग्जाम देने पड़ेंगे। पहली चीज तो ये है, समझ में आ गया सर। यहां कौन अप्लाई करता है, वो स्टूडेंट जिनका एसेंशियल रिपीट आया है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सर, फेलियर वाली ही आपको चूज करनी पड़ेगी। दूसरे वो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं जिनका कंपार्टमेंट आया है, क्या है सर, कंपार्टमेंट आया है, लेकिन वो सोच रहे हैं सर
एक सब्जेक्ट का नहीं, मेरे तो सभी सब्जेक्ट का देना है। तो वो स्टूडेंट जिनकी कंपार्टमेंट आई है लेकिन वो सभी सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो वो भी कौन सी कैटेगरी चूज करेंगे सर? फेलियर वाली। और एसेंशियल रिपीट वालों को तो करनी है। अच्छा, फेलियर वाली कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर रहे हैं जो पास हैं सर, पास है वो, लेकिन फेलियर वाले में अप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सर? देखो बात ऐसी है ना सर, किसी ने बोर्ड एग्जाम 2023 दिया है, ठीक है, अब वो कह रहा है कि मेरे को सभी सब्जेक्ट के एग्जाम देने दोबारा, ठीक है। अब इंप्रूवमेंट वाली कैटेगरी में वो जानना चाहता है कि मैं तो पास हूँ, लेकिन इंप्रूवमेंट वाली में सर 2024 में बोर्ड एग्जाम दिए होने चाहिए, लेकिन इसने तो 1 साल निकल चुकी ना इसकी, है ना। तो ये यहाँ पर इंप्रूवमेंट में नहीं जा सकता, तो ये फेलियर में लेकिन जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप फेलियर वाली कैटेगरी पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो ईयर लिख के आ रहा है ना, सेलेक्ट क्लास, ऊपर देखो ईयर आ रहा है ना सेलेक्ट, इसमें मैंने क्लिक किया, देखो 2024 भी आ गया, 2023 भी आ गया, 2022 भी आ गया, 2019 से लेकर 24 तक इनके बीच में किसी ने एग्जाम दिए हैं तो वो फेलियर वाली कैटेगरी में जा सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन जैसे कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कंपार्टमेंट वाली कैटेगरी में, तो यहाँ ईयर देखो सिर्फ एक ही आ रही है 2024, मतलब 2023 वाले यहाँ नहीं जा सकते। इंप्रूवमेंट में क्लिक किया, सिलेक्ट ईयर देखो 2024 ही आ रहा है, पुराने नहीं आ सकते, समझ रहे हो। एडिशनल सब्जेक्ट में 2 साल होते हैं प्रीवियस, ये देखो एडिशनल सब्जेक्ट में देखो 2024 एंड 2023। इज इट ओके? तो आपको अपने रिजल्ट के हिसाब से एंड आप क्या चाहते हैं कि आपकी कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग आपको सही कैटेगरी चूज करनी है। क्लियर? तो अभी मैं एक स्टूडेंट का फॉर्म फिल करने वाला हूं जिसको इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है। क्लियर? तो देखो इंप्रूवमेंट में देखो सही, इंप्रूवमेंट वाली कैटेगरी इतनी प्यारी है ना, आपके हाथ में होती हैं चीजें कि कितने सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाह रहे हो, जितना चाहे उतना दे दो। बाकी सब में ऐसा नहीं होता, जैसे फेलियर में सभी का देना पड़ेगा सर, कंपार्टमेंट में एक ही का देना पड़ेगा, लो जी। तो हमने इंप्रूवमेंट वाली कैटेगरी पे किया क्लिक। अब देखना है यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में आपको रोल नंबर फिल करना है। मैन बोर्ड एग्जाम जो था उसका रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ स्कूल नंबर फिल करना है। बता दूं अगर आप कंपार्टमेंट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं ना, तरीका यही है, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, तो इस पर मैंने क्लिक किया, एक ही ईयर मिल रही है सेलेक्ट करने के किया। उसके बाद यहाँ पर सेंटर नंबर फिल करना है नेक्स्ट बॉक्स में। उसके बाद आपको क्लास अपना चूज कर लेना है और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। आगे का प्रोसेस अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल फिल कर दी। अब मैं नीचे क्लिक करूंगा प्रोसीड पे। सर बता देता हूँ, कुछ लोगों का तो ओपन हो जाएगा प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद, कुछ स्टूडेंट का लिख के आ जाएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड, जैसे कि ऊपर ये आ रहा ना रिकॉर्ड नॉट फाउंड, जानबूझ के मैंने किया था ताकि आपको दिख जाए। सर अगर गलत कैटेगरी चूज करोगे ना तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिख के आएगा। सर अगर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फिल करोगे ना तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिख के आएगा, ठीक है। अब मैं जैसे प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ अभी, तो जैसे ही मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया सारी इन्फॉर्मेशन सही थी, तो ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ आ गई। सर नेम ऑफ कैंडिडेट आ गया, मदर नेम आ गया, फादर नेम आ गया, ये ऑटोमेटिकली आ गया। कैसे? मैन बोर्ड एग्जाम दिया था वहाँ से सारी डिटेल आ गई। क्लियर? अब देखना यहाँ पर ये हम किसके लिए अप्लाई करें? इंप्रूवमेंट के लिए। तो सर इंप्रूवमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट आ गए, जैसे इंग्लिश, पेंटिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट हो रहे हैं। और ये देखो बॉक्स भी बन के आ रहे हैं, जिस पे चाहे हम उस पर क्लिक कर देंगे। चलो भैया हमें इंग्लिश का देना है, इंग्लिश पे क्लिक कर दिया, पेंटिंग पे क्लिक कर दिया, जिसका चाहे उसका देंगे। सर ये इंप्रूवमेंट कैटेगरी है। वहीं अगर इंप्रूवमेंट की जगह ये कंपार्टमेंट होती सर तो यहाँ एक ही सब्जेक्ट शो होता और उस पर टिक ऑटोमेटिकली रहता। और अगर आप फेलियर में अप्लाई करते तो यहाँ सभी सब्जेक्ट तो शो होते हैं, लेकिन यहाँ पे टिक ऑटोमेटिकली रहता, आप उनको हटा नहीं सकते थे, बिकॉज फेलियर में सभी सब्जेक्ट का देना पड़ता है। लेकिन इंप्रूवमेंट है भैया, तो हमें तो यहाँ पर बायोलॉजी का देना है अभी फिलहाल, बायोलॉजी में मार्क्स इंप्रूव करने, तो हमने बायोलॉजी पे कर दिया टिक। क्लियर? अब यहाँ आपको लिखा मिल रहा है ना कैंडिडेट एड्रेस डिटेल फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ पर आपको अपना होम एड्रेस फिल करना है। सर किसके लिए फिल करना है होम एड्रेस? देखो होता क्या है, आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो ना, तो स्कूल से कोई लेना देना आपका रहेगा नहीं। तो आपकी जो मार्कशीट होगी, ठीक है, जो अभी आप एग्जाम दोगे ये वो आपके घर पे डिलीवर होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये एड्रेस फिल करना है, ठीक है। अभी सेंटर का भी आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल का भी बताऊंगा, ध्यान से देखना। उसके बाद देखो यहाँ पर हाउस फ्लैट नंबर लिख के आ रहा है, यहाँ पर आप अपना घर नंबर डाल दो। लोकेलिटी, सर लोकेलिटी क्या होता है? काफ़ी सारे स्टूडेंट तो इसीलिए मैसेज कर देते हैं। लोकेलिटी यानी कि जैसे गली मोहल्ला होता है ना, अपना लोकल एड्रेस वो फिल करना होता है। लैंडमार्क, लैंडमार्क में कुछ घर के पास कोई फेमस चीज़ हो, कोई स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कोई मंदिर हो सकता है, कोई फेमस दुकान हो सकती है, वो डालना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर स्टेट आपको चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपका प्रॉपर एड्रेस है। उसके बाद सर नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी डालना है और एकदम सही डालना है। सर काफ़ी बार ईमेल करता है सीबीएसई आपको, अगर उसको कुछ एडिशनल चीज़ चाहिए होती है, ठीक है, तो ईमेल आईडी एकदम सही डालना है यहाँ पर, और मोबाइल नंबर एकदम सही डालना। पोस्टमैन वगैरह आएगा डिलीवर करने आपके घर पर मार्कशीट, तो सही रहता है। अब देखो जी, अब आपको सेंटर चूज करना है। सर आपको सेंटर किस जगह पे चाहिए? आप सीबीएसई को स्टेट बता दो प्लस डिस्ट्रिक्ट या सिटी बता दो, ये दो चीज़ें बता दो, इसके आसपास ही आपको सेंटर अलोकेट सीबीएसई कर देगा।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिख के आ रहा है ना ये चूज स्टेट एंड चूज डिस्ट्रिक्ट सिटी, ठीक है। कुछ नहीं है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे चूज स्टेट पे हमने क्लिक किया तो हमें उत्तर प्रदेश में चाहिए सेंटर, तो हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश कर दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे वो यहाँ शो हो जाएंगे, जहाँ पर एग्जाम देना है वहाँ पर दे सकते हैं। क्लियर। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, ऊपर सब्जेक्ट सही से चूज कर लेना है। अगर इंप्रूवमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका नीचे सबमिट एप्लीकेशन पे करना है क्लिक। तो ये सारी डिटेल मैं पहले फिल करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी, ठीक है। अब नीचे सबमिट एप्लीकेशन पे करता हूँ क्लिक। जैसे सबमिट एप्लीकेशन पे करूँगा क्लिक, होगा क्या, एक हमारा एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर किया क्लिक, और ये आप देख सकते हैं हमारा एक एप्लीकेशन आईडी हो चुका है जनरेट, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं लिख के आपको रख लेना है, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट का मैं फिल कर रहा हूँ उसको ये फ़ोटो इसका भी भेज देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। सर कैसे करना है, देखो ये जो एप्लीकेशन आईडी जनरेट हुई ना, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद होम वाला ऑप्शन मिलेगा ऊपर, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ देखो एक ऑप्शन मिलेगा आपको लेफ्ट हैंड साइड में, देखो अपलोड इमेजेस मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देना है इस वाले बॉक्स में, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद सेकंड वाले बॉक्स में आपको क्या करना है, जो आपने रोल नंबर डाला था ना वो आपको यहाँ पर रोल नंबर डाल देना है। उसके बाद प्रोसीड पे कर देना है क्लिक, ठीक है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर एंड रोल नंबर डालोगे और नीचे प्रोसीड पे करोगे क्लिक, आपकी सारी डिटेल आ जाएगी यहाँ पर। जैसे कि आपका नाम क्या है, क्लास कौन सा है, वो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना 50 KB से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए आपके फ़ोटो का एंड साइन का। अगर 50 KB से ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा सर, ठीक है। उसके कम ही साइज़ रखना है 50 KB से। तो सबसे पहले वाले बॉक्स में यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। अब ऐसा नहीं कि फ़ोटो ऐसा होना चाहिए कि आप बहुत दूर खड़े हो या फिर पूरा, अरे नॉर्मली फ़ोटो हो उतना चलेगा, जैसे पासपोर्ट साइज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है सिग्नेचर। अब सिग्नेचर में बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, भाई पूरे पेज की फ़ोटो क्लिक करके डाले। अरे नहीं, ये पूरा पेज आपने इतने पोर्शन में अगर सिग्नेचर की है ना, तो ये सिर्फ इतना पोर्शन क्रॉप करके आपको अपलोड करना है सिग्नेचर में। क्लियर, इस चीज़ का ध्यान रखना और फोटो थोड़ा क्लियर हो। तो यहाँ जैसे मैं सेलेक्ट फोटोग्राफ आया ना, इस पर मैंने किया चूज फाइल पे क्लिक, और यहाँ हमने क्लिक चूज कर ली अपनी फ़ोटो जो हमें यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। तो ये लो, ये हमने फ़ोटो चूज कर ली। ऐसे सेकंड वाले में सिग्नेचर पे किया हमने चूज फाइल पे क्लिक, और ये लो जी सिग्नेचर हमने सेलेक्ट कर लिए ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिख के आ रहा है, photo.jpg लिख के आ रहा है ना, क्योंकि मैंने फाइल का नाम ही फोटो कर दिया था, ताकि ऐसा ना हो कि सिग्नेचर में फोटो अपलोड हो जाए और फोटो में सिग्नेचर, इसलिए थोड़ा नाम वगैरह मैंने सही से सिलेक्ट किया हुआ है, बिकॉज यहाँ वही दिखाता है। तो एकदम सही है, अपलोड वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर करना है क्लिक, ठीक है। और अपलोड पर क्लिक किया, फाइल्स अपलोडेड। अब क्या करना है, होम पे क्लिक करना है, उसके बाद सीधा चले जाना है फ़ी पेमेंट पर, और फ़ी पेमेंट जाने के बाद यहाँ फर्स्ट में आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, और सेकंड बॉक्स में आपको रोल नंबर फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन नंबर एंड रोल नंबर डाल दिया। मैं प्रोसीड पे करता हूँ क्लिक, ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊँगा, आपका टाइम वेस्ट ना हो। मेरे से फॉर्म फिल कराना है तो आप करा सकते हो, अदरवाइज खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सर फीस कितनी आई, फीस आई सर 450 रुपीज़। सर 450 रुपीज़ क्यों आई, देखो जो एग्ज़ाम होता है आपका दोबारा वो होता है सर थ्योरी का, और थ्योरी की फ़ीस जो होती है वो 300 रुपीज़ पर सब्जेक्ट होती है, एक सब्जेक्ट की। मैंने वहाँ बायो सेलेक्ट किया, कौन सा सब्जेक्ट, बायोलॉजी, ठीक है। तो 300 रुपीज़ फीस होती है सर, लेकिन यहाँ 450 क्यों आ रही है। अब देखो आपके कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका हो गया सर फिजिक्स, जैसे कि सर आपका हो गया केमिस्ट्री, जैसे कि सर आपका हो गया बायो, ये होते हैं सर मेन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है। तो इनकी जो फीस लगती है, जो आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ फॉर्म, 150 रुपीज़ लगती है। कितने रुपए लगती है, 150 रुपीज़। तो 300 प्लस 150 कितना हो गया, 450। लेकिन सर फीस लग रही है बहुत, स्टूडेंट पता क्या बोलते हैं, भाई फी लग रही है उसमें कोई दिक्कत, लेकिन प्रैक्टिकल दोबारा होगा क्या मेरा। तो देखो आपने जो मेन बोर्ड एग्जाम दिया था वहाँ पर आप प्रैक्टिकल में ऑलरेडी पास हैं, ठीक है, ऑलरेडी पास है, आप प्रैक्टिकल दे चुके हैं, पास हैं, तो आपको दोबारा प्रैक्टिकल नहीं देने हैं। आप फी लग रही है 150 रुपीज़, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल आपको दोबारा होगा। आप ऑलरेडी प्रैक्टिकल में पास है, वही मार्क्स आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, ठीक है, वही मार्क्स आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो भैया फीस किस बात की लग रही है, प्रैक्टिकल तो दोबारा होंगे नहीं, अरे मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे उसकी फी लग रही है, एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो आप ऑलरेडी प्रैक्टिकल दे चुके हो, उसमें पास है, तो वही मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, लेकिन फी 150 रुपीज़ लगती है। सभी सब्जेक्ट में नहीं लगती। यहाँ अगर मैथ सब्जेक्ट होता बायो की जगह तो फी नहीं लगती, तो सिर्फ 300 रुपीज़ फी होती, बट यहाँ बायोलॉजी है, प्रैक्टिकल होता है। अब देखो यहाँ मैं HDFC बैंक पे क्लिक करता हूँ, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करता हूँ, फिर से प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद पे विथ पे किया क्लिक हमने, उसके बाद मैंने UPI पे क्लिक कर दिया। किसी से भी आप कर सकते हो, सारे ऑप्शंस मिलते हैं। एनी UPI ID पे कर दिया, यहाँ पे अपना UPI ID डालता हूँ फटाक से,
ठीक है, बिल्कुल टाइम वेस्ट करने का नहीं। नीचे वेरीफाई वाला ऑप्शन आया, इस पर क्लिक किया। ओह सॉरी UPI ID मैंने गलत डाल दी @gmail.com गलती से डाल दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने वेरीफाई पे किया क्लिक, एकदम सही है हमारी, प्रोसीड पे कर दिया क्लिक। और ये लो जी हमारे फ़ोन में आ गया नोटिफिकेशन फ़ी पे करने का CBSE की तरफ से, तो कर देता हूँ मैं। उसके बाद आगे दिखाता हूँ आपको कन्फर्मेशन पेज कैसे मिलेगा और आपको चेक कैसे करना है कि सारी चीज़ सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये हुई लोडिंग और देखना यहाँ पे भी, ये लो जी यहाँ पे भी सक्सेस। तो ये आप देख सकते हैं फ़ी स्टेटस हमारा सक्सेस हो गया। होम पे क्लिक करना है। अब अपना लास्ट स्टेप बचा हुआ है, सर कन्फर्मेशन पेज चाहिए, सारी चीज़ सही से हुई कि नहीं। होम पे क्लिक करना है, यहीं पे आगे पेज पर कन्फर्मेशन पेज वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है अपना और रोल नंबर डालना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन ID एंड रोल नंबर डाल दिया। नीचे प्रोसीड पे करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखो इस तरीके का कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा सर, ठीक है। आप देखो यहाँ कन्फर्मेशन पेज पे आपको क्या क्या मिलेगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन ID होगा, क्लास होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, ईमेल ID भी होगा, ये चीज़ दिख जाएगी यहाँ पर। मैंने ब्लर कर दी क्योंकि वो पर्सनल चीज़ है, ठीक है। आपका नेम और जो आप अपने एड्रेस डालोगे वो यहाँ पर मिल जाएगा, आपकी मम्मी का नेम, आपके पापा का नेम, ठीक है। उसके अलावा आप किस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया वो सब्जेक्ट आ जाएगा, फ़ी कितना पे हुआ वो आ जाएगा, ठीक है। कैटेगरी कौन सी थी, रोल नंबर कौन सा था, आपने डिस्ट्रिक्ट कौन सा चूज़ किया एग्जामिनेशन सेंटर के लिए वो आ जाएगा, ठीक है। पेमेंट किस डेट को हुआ, ये सारी चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। अब लास्ट में देखना है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिखा हुआ है ना, चाहो तो सिग्नेचर कर लेना प्रिंट निकलवा के, बाकी जरूरी नहीं है, ठीक है। बस ये कंफर्मेशन पेज आपको अपने पास रखे रहना, बिकॉज इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना इसके अकॉर्डिंग ही सर आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होगा। तो सर जब एडमिट कार्ड आएंगे आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना है, ठीक है। उसको प्रिंट करना है, उस पर अपने सिग्नेचर वगैरह करने पड़ेंगे, ठीक है। वो चीज़ मैं बता दूंगा जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे कैसे क्या प्रोसेस रहता है, क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। तो उसके लिए आप अर्षद की पढ़ाई को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ठीक है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कंफर्मेशन पेज बहुत ज़रूरी है, क्लियर। और बस इतना ही काम होता है फॉर्म फिलिंग का, ठीक है। अब इस कंफर्मेशन पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, एडमिट कार्ड आएंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, उस पर साइन वगैरह होते हैं वो सब, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको, सब्सक्राइब कर लो। और बस जिस सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना उसकी पढ़ाई करिए, ठीक है। और कुछ डाउट कुछ पूछो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।